हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से श्याम जीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। श्याम जीएस एकेडमी उफ कौन बनेगा करोड़पति। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में रेलवे निर्माण का कार्य प्रारंभ कब हुआ था। रेलवे निर्माण जिस पर कि आज आप लोग दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली आया जा करते होंगे, यूपी भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, साउथ में भी ये सब जगह फैला हुआ है। तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 1854 में, ऑप्शन नंबर बी 1855, ऑप्शन नंबर सी 1853, ऑप्शन नंबर डी 1856। तो दोस्तों राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए किस पर ताला लगाया जाए, और आप भी राइट आंसर दीजिए। उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। इसका राइट आंसर है 1853 सी। 1853 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम टेलीग्राफ मार्ग का विकास किनके बीच में हुआ था। प्रथम टेलीग्राफ जिसका आधुनिक रूप आज टेलीफोन हो चुका है। तो आपके स्क्रीन पर जूम करके देखिए, चार ऑप्शन आएंगे। ए कलकत्ता और मद्रास के बीच, बी कलकत्ता और आगरा के बीच, सी बंबई और कलकत्ता, डी बंबई और आगरा। बताइए देवियों सज्जनों किस पर ताला लगाया जाए। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी कलकत्ता और आगरा। दोस्तों टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हंस लेना चाहिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं हंसने से खून बढ़ता है। तो आइए हम सब मिलके 2-3 लोटा खून बढ़ा ही लें आज। तो दोस्तों जब केबीसी की बात हो रही है तो केबीसी में से ही एक घटना आपको बताता हूं मैं। बस अपने दांतों पर कंट्रोल रखना, ज्यादा हंसोगे बाहर आ जाएंगे। हॉस्पिटल अभी लगभग बहुत सारे बंद है। तो दोस्तों एक बार की घटना है, केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब की जगह नाना पाटेकर आ गए। अब नाना पाटेकर आ गए, एक दंपत्ति मतलब पति पत्नी। पति बैठा रहा वही पब्लिक सीट पे, और वाइफ आई हॉट सीट पर बैठी। तो पति की हरकत देखो, पति ने क्या काम चालू कर दिया, बगल वाली आंटी को लाइन देने लग गया। नाना पाटेकर भड़क गए। उन्होंने बोला ये आदमी कौन है। उस औरत ने फट से उठ के बोला ये मेरा पति। नाना पाटेकर और भड़क गए। एक औरत एक पति को संभाल नहीं सकती और करोड़पति बनने आ गई लालची औरत। तो दोस्तों उम्मीद है मजा आया होगा आपको सुन के। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी। मैकाले शिक्षा पद्धति जो आज का जो हमारा शिक्षा का जो ढांचा है, कहीं ना कहीं यहीं से निकल कर आया है। दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। एंट्रांस एग्जाम जितने भी होते हैं भारत में, स्टेट पीसीएस
पहले ये और बड़े एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज में भी प्री एग्ज़ाम में पूछा जाता था। अब स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, इन सब में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, थोड़ा स्क्रीन को जूम करके और राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1835, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1834 या ऑप्शन डी 1818। उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है 1835। मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की शुरुआत थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सती प्रथा उन्मूलन कानून सर्वप्रथम कहां लागू हुआ? सती प्रथा उन्मूलन कानून सर्वप्रथम कहां लागू हुआ? 4 ऑप्शन इसमें भी आपकी स्क्रीन पर गौर से देखिए इन ऑप्शन को, राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी बंबई, ऑप्शन नंबर सी अवध या ऑप्शन नंबर डी बंगाल। सती प्रथा उन्मूलन कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है बंगाल। 1829 में बंगाल में सती प्रथा उन्मूलन कानून पास हुआ था और 1830 में मद्रास, बंबई इस जगह भी पारित हो गया था और लागू हो गया था। तो इसका राइट आंसर बी बंगाल। और इसको जो पारित करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु हत्या पर पाबंदी कानून कब लागू हुआ? अब मैं इसे बता देता हूं, थोड़ा डिफाइन कर देता हूं ये था क्या। दोस्तों प्राचीन काल का जो अंग्रेजों के समय भारत में बहुत सारी रूढ़िवादी जनता समाज उस वक्त भारत में थे। तो उनकी सोच ऐसी थी कि जो लड़कियां पैदा होती थी, पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। पितृसत्तात्मक समाज बहुत बुरी तरीके से घर किया हुआ था यहाँ की जो परंपरावादी लोग हैं उनके दिलो दिमाग में, और इस कारण लड़कियों को पैदा होते हुए ही मार दिया जाता था। आपने कई नाटक, फिल्में और सीरियल में देखा होगा। तो इसका राइट आंसर है 1830। 1830 में शिशु हत्या पर पाबंदी कानून लाई गई थी। उम्मीद है आप सबने सही आंसर दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह दोस्तों आपने सुना होगा प्राचीन काल और लगभग आधुनिक काल में भी आजादी से पहले बड़ी मात्रा में जो औरत विधवा हो जाती थी उनको अपने पति के साथ सती कर दिया जाता था। मतलब अपने पति के मृत्युशैया पर ही जलना पड़ता था। यह बहुत दर्दनाक एक प्रथा थी हमारे भारत में। इसका भी अंत हुआ जो कि यहाँ पर हमने देखा 1829 में। उसके बाद इन विधवा औरत की जिंदगी को बढ़िया, अच्छा, आसान बनाने के लिए एक कानून पारित हुआ था। वो हुआ था, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। आप उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1855, ऑप्शन नंबर बी 1856, ऑप्शन नंबर सी 1833 या ऑप्शन नंबर डी 1830। उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था, जिसमें कि एक हस्बैंड के डेथ करने के बाद वो औरत दूसरे किसी आदमी से शादी कर सकती है। इसको लीगल बना दिया गया। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस एक्ट के तहत
ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? किस एक्ट के तहत? वो कौन सा कानून था जिसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का फैलाव करने के लिए अनुमति मिली? दोस्तों हंसते रहा करो, और हंसते इसलिए मत रहा करो कि हंसी आ रही है, इसलिए भी हंसो और इस कदर हंसो कि आस पड़ोस वाले को भी लगे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो परेशान हो जाएगा कि भाई ये हंस क्यों रहा है, और तुम हंसते रहो, 2-3 लोटा खून तो बढ़ ही जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन है, स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देखो। ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन नंबर डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रसार की अनुमति दी गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर, उम्मीद है आपने सही दिया होगा, इसका राइट आंसर है सी 1833 का चार्टर एक्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया? दोस्तों ऐसा था, शुरुआत में बंगाल, मद्रास, बंबई, यहां सब अलग अलग गवर्नर के अंडर में ये सारे प्रेसिडेंसी थे, परंतु एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राइट आंसर दीजिए दोस्तों एक जनहित जारी में मैं बता देता हूं आप सभी को। कुछ लड़कों को देखा है दिन भर लगे रहते हैं फ़ोन पर, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं अरे टाइम पास कर रहे हैं यार, अरे टाइम पास कर रहे हैं यार। तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 3 हफ्ते से अधिक खांसी टीबी हो सकती है, और ज़्यादा जीएफ से बात करोगे तो बीवी हो सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आप, अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 9, डलहौजी ने अपना सैन्य मुख्यालय कहां पर स्थापित किया था? डलहौजी ने अपना सैन्य मुख्यालय कहां पर बनाया था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंबई, या ऑप्शन डी शिमला। लॉर्ड डलहौजी ने अपना सैन्य मुख्यालय कहां पर बनाया था? उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों शिमला। शिमला में लॉर्ड डलहौजी ने अपना सैन्य मुख्यालय बनाया था। मौसम भी सुहावना है ना वहां का। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सरकारी सेवाओं में भारतीयों को प्रोत्साहित किया था? कौन सा गवर्नर जनरल जिसने भारतीयों को सरकारी नौकरी में आने को प्रोत्साहित किया, आमंत्रित किया? 4 ऑप्शन स्क्रीन को जूम करके ये आपके स्क्रीन पर वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अंतिम प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति का अंतिम प्रश्न? वैसे तो 7 करोड़ का होता है, लेकिन यहां पे आपको
कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों, नॉलेज मिलेगा यहाँ, और नॉलेज से पैसा भी मिल जाता है। उम्मीद है आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने बड़े मात्रा में भारतीय जो पढ़े लिखे थे उन्हें सरकारी नौकरी में आने को प्रोत्साहन दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और लास्ट में मौज मारो, रोज मारो, ना मिले तो खोज मारो और मजे लो, हंसते रहो, बस खुश। लॉकडाउन का समय चल रहा है, दबा के खाओ पियो और पढ़ते रहो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ये हमारा इंफोटेनमेंट को अगर हम अलग करके बोले तो इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, हम दोनों साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।